और यार कभी गर्मी पड़ती हो शिद्दत की तो देखना बहनों को, जब गोद में छोटे भाई होते हैं तो भाई के माथे पे बहन को पसीना गवारा नहीं होता है, बहन पसीना टपकता है उसके माथे से, लेकिन आंचल की हवा बहन दे रही है, दुपट्टे से पसीना बहन साफ कर रही है। आज तुझे हया नहीं आती, बहन को तूने लावारिस किया है। कल जरा याद कर इसकी जिंदगी को, कल जब तू परदेश से आया करता था तो सब तेरे जेब की तरफ दौड़ा करते थे, लेकिन बहन तेरे कपड़ों की तरफ जाती थी, कहती थी भाई कितने गंदे कपड़े हैं, ला उन्हें धोना मेरा हक है, तेरे कपड़े मैं साफ करूंगी। सबसे पहले बगैर कहे जो तेरे कपड़े साफ किया करती थी वो तेरी बहन होती थी, तेरे कहे बगैर जो खाना लगाती थी वो तेरी बहन होती थी, जिसने आधी रात उठ करके तुझे खाना बना कर खिलाया वो तेरी बहन की जात थी, जो तेरे आने के इंतजार में आधी आधी रात बैठी रही वो तेरी बहन की जात थी। जब तू पैदा ना हुआ तो सजदे में जिसने मांगा वो तेरी बहन थी, तू पैदा हुआ तेरी पैदाइश की खुशी जिसने ज्यादा मनाई है वो बहन की जात है, जिसने तेरे दूल्हा बनने के ख्वाब देखे हैं वो तेरी बहन की जात है, जिसने तेरी नजरें उतारी है वो तेरी बहन की जात है, और जिसने तुझे दूल्हा बना करके मुबारकबाद सबसे पहले दी है वो तेरी बहन की जात है। सारी दुनिया का प्यार एक पल्ले में रखो फिर भी बहन के प्यार के बराबर हो सकता। मैंने बूढ़े माँ बाप को कहते सुना है मौलवी दुआ कर बेटे का फोन आ जाए, मैंने कहा अब्बा जी किस लिए, कहा 6 महीने हो गए हैं बेटे ने एक कॉल नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप रोज बीवी को 2 मिनट बात करने के लिए कॉल करते हो, कम से कम हफ्ते में एक दिन माँ बाप से बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो बीवी तुम्हें जरूरत पे फोन करती है, माँ बाप तुम्हें मोहब्बत में फोन करेंगे। याद रखिएगा औरत ने तब तुम्हें अपनाया है जब तुम जरूरत के लायक बने हो, और माँ बाप ने तब तुम्हें अपना लिया था जब तुम किसी लायक नहीं थे। जब तुम बिस्तर पे पेशाब करते थे तब माँ कहती थी मेरा चांद है, जब तुम चल नहीं सकते थे तब बाप कहता था मेरा शेर है, जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा है, जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी बाप कहता था मेरे घर का राजा है, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर तुम कमाने वाले नहीं होते बीवी तुमसे निकाह नहीं करती, तुम्हारे पैर टूटे होते कोई तुम्हें दामाद नहीं बनाता, तुम्हारी आंखें नहीं होती कोई तुम्हें घर के अंदर बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। इन्होंने तो तब बनाया है जब तुम किस लायक बन गए हो, और यार तुम्हें न ठुकराना जो तुम्हें अपाहिज थे तब भी सीने से लगाते रखे, अंधे थे तब भी सीने से लगाया, लूले थे तब भी सीने से लगाया। आज हक बनता है कि दुनिया जितना चाहे दावा करे, आज तुम ये कहो सबसे ज्यादा हम कल भी माँ बाप से प्यार करते थे, आज भी माँ बाप से प्यार करते। नारे तकबीर। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, बात कोई रुका नहीं करती है, फैलते फैलते बेटी के कानों तक पहुंच गई कि मेरे बाप की तबीयत ज्यादा खराब है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया है, और यार वो बेटी थी बर्दाश्त न कर सकी, दूध पीता बच्चा गोद में था, सीने से लगा करके हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर से आके कहती डॉक्टर जल्दी कर फला नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है, कहा हाँ है, कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे, कहा किस लिए, अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहने लगा बता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कहा डॉक्टर ये ना पूछ जल्दी कर और मेरा गुर्दा निकाल के फला मरीज पे डाल दे। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर बच्ची का गुर्दा निकाला गया और उस डॉक्टर ने उस मरीज पे डाला। जब बच्ची वापस जाने लगी है तो वापस जाते जाते डॉक्टर कहने लगा बेटी बता तो सही तेरा नाम क्या है, कहा डॉक्टर नाम का क्या करेगा, कहा अगर मरीज ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो किसका नाम बताऊंगा। उसने कहा मैं नाम तो नहीं बता सकती, अलबत्ता कागज कलम दे दे, मैं खत लिखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, उसने कागज कलम लिया है, खत लिखा तय बनाई, डॉक्टर के हवाले करके कहा ले डॉक्टर अगर मेरे बारे में मरीज पूछे तो कुछ ना बताना, ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने बच्ची के कहने पर खत संभाल के रखा। जब बाप ठीक हुआ बाहर निकलने लगा तो कहने लगा यार सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। कहा किस लिए, कहा मुझे डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है कि मेरे बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, न जाने डॉक्टर ने मेरी जिंदगी कैसे बचाई है, इसलिए शुक्रिया उसका अदा किया जाएगा। जैसे कि यह सेठ निकला है हॉस्पिटल के दरवाजे पे, 4 बेटे गाड़ियां लिए खड़े थे, अब्बा ठीक हो गए हैं, बाकी की जायदाद भी हमें मिल जाएगी, पापा का इनकी सूरतों को देखना नहीं चाहता हूँ, दूर करो मेरी नजरों से, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जैसे वो डॉक्टर के पास गया कहने लगा यार तेरा शुक्रिया है, कहा किस बात का शुक्रिया, कहा तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर कहने लगा यार शुक्रिया मेरा अदा न कर, कहा फिर किसका करूं,
का शुक्रिया अदा करना है तो उस लड़की का अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। का कौन थी वो, किसने गुर्दा दिया है? जब इतनी बात उसने कही है तो वो कहता मुझे नाम तो नहीं बताया। कब फिर पता बता, कब पता भी नहीं बताया, कब फिर तलाश कैसे करूंगा? डॉक्टर कहता याद आया वो मुझे खत दे के गई थी। का जल्दी कर खत निकाल। डॉक्टर ने दराज खोली, खत निकाला, मरीज के हवाले कर दिया। जैसे उसने खत खोल के पढ़ा है वो यार खड़ा था जमीन पे बैठ जाता है, चीख मार के रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही रोने की वजह क्या है? उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है, यह खत किसी और ने नहीं दिया है बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े ने दिया है। मेरी बेटी का खत है। का इसमें लिखा क्या है? का सुन इसमें लिखा है एक मजबूर बेटी का सलाम, उसके बाप की बारगाह में कबूल हो। वो कहती है मेरे बाप जैसी मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुर्ता मांगा है, भाइयों ने कुर्ता देने से इनकार कर दिया। मेरे बाप ने बर्दाश्त न कर सकी। ए मेरे बाप तूने जायदाद का हिस्सा नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, तूने मुझे दौलत का हिस्सा ना दिया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बाप का साल हो गए हैं जिस दिन से रुखसत होकर के आई हूं आज तक तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। ए मेरे बाप मुझे पता तो नहीं है मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से तू नाराज हो गया है, कौन सी खता मुझसे हुई है जिसकी वजह से तू रूठा है। ए मेरे बाप सुन ले, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, तेरी बेटी छत पे नहीं जाती है। तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए अपने दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है। ए मेरे बाप आज तक जिंदगी में 10 साल में 20 ईद आके चली गई है लेकिन तेरी बेटी ने आज तक ईद नहीं मनाई है। हर शाम यही सोच के सोती रही शायद इस ईद को मेरा बाप आता होगा, इस ईद को मेरा बाप आता होगा, लेकिन 10 साल बीत गए। ए मेरे बाप मुझे पता नहीं है कि तू मेरे दरवाजे पे किस लिए आया है, किस लिए नहीं आया, लेकिन मेरे बाप तेरी बेटी सिर्फ इतना कहना चाहती है। ए मेरे बाप जब मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, भाइयों ने कुर्ता देने से इनकार किया, ए मेरे बाप मैं तुझे कुर्ता दे करके जा रही हूँ, मैंने कुछ पहचान नहीं किया है। तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप का एहसान वही काफी है। अगर तूने जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, मील का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, 18 साल तूने लुक में खिला के पाला था, ए मेरे बाप वही एहसान काफी है। अंधेरे उजाले कमा के खिलाया था वही एहसान काफी है। ये तो गुर्दे की बात है। ए बाप अगर जान भी मांगेगा तेरी बेटी हंसते हंसते दे देगी। वो कहती मेरे बाप मैं तुझे कुर्ता तो दे के जा रही हूँ लेकिन कोई एहसान नहीं किया है, इसके बदले में तुझसे कुछ और नहीं चाहती हूँ, खुदा जाने तू क्यों नाराज है लेकिन इतना चाहती हूँ। ए मेरे बाप अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा लगा देना, सिर्फ मेरे जनाजे को कांधा लगा देना ताकि अगर मेरा जनाजा तेरे बगैर उठा तो दुनिया कहेगी कि बदनसीब का जनाजा जा रहा है। अगर मेरे जनाजे को तेरा कांधा लग गया तो कोई बदनसीब नहीं कहेगा बल्कि दुनिया कहेगी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ यार बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना तेरे बेटे तुझे टुकड़े नहीं देंगे, तब तेरी बेटी तेरे गले में हाथ डाल के कहेगी अब्बा दिल छोटा न कर, बेटों ने छोड़ दिया है अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा है। ये याद रखना मेरी बात। और मैं कोई लक्ष्य दिखाने नहीं आता तकरीर के, मैं सही बातें बताने के लिए आता हूं। एक एक बात मेरी जिंदगी में याद रखने वाली बात है। बेटे मांगते हो सजदे में गिर के मांगो, तुम्हारी मर्जी है, नेमत है अल्लाह की बेटे, लेकिन कब जब बेटे फर्मा बरदार हो, वरना नाफरमान बेटे जिन पे बाप ने जिंदगी लुटा दी, जिसके एक इलाज के लिए 36 अस्पतालों के 40 मजारों के 35 मस्जिदों के दरवाजों के चक्कर लगाए, कल जब यही बेटा बाप को ताने देता है ना तो बाप कहता है इससे तो बेहतर था मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। कभी जिंदगी में बाप की जिंदगी में वो दिन न लाना जो बाप को ये कहना पड़े इससे तो बेऔलाद होना बेहतर था। अगर बाप ने इतना कह दिया तो समझ लेना ना यहां खैरियत है ना वहां खैरियत है। अगर दुनिया और आखिरत बेहतर करना चाहते हो निकाह करो, शादियां करो, लेकिन गुजारिश है पारसा और नेक लड़कियों से शादियां करो ताकि तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारी जिंदगी में भी बहारें आए, तुम्हारे बाप की जिंदगी में भी बहारें आए। तुम्हारा घर जहन्नम का टुकड़ा नहीं जन्नत का हिस्सा नजर आना चाहिए। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक सालिहा बीवी होती है।
5 वक्त नमाज में मांगते हो अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं इस दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवी होती है। जब नेक बीवी 5 वक्त मांगते रहे तो निकाह के वक्त जहेज को न देखना, उसकी बिल्डिंग को न देखना, उसके बाप के नाम को न देखना, बस मां से कहना मां जा देखने जा रही है। जब उसके बदन को देखे तो नजर डाल के उसके माथे को भी देखना, जहां उसने दुपट्टा रख रखा है उस माथे पे सजदों के निशान हैं कहने। और जब वो बात करे तो सिर्फ होठों की शगुफ्तगी नहीं बल्कि उसका लहजा देखना, उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कहने। कुरान वाली बीवी लेके आ, खुदा की कसम तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे घर में जैसी बेटी कदम रखेगी कदम इसका होगा बरकते अर्श से उतार दी जाएगी। औरत कितनी अजीम शय है बीवी। बहू फरमाया गया जैसी बहू पहला कदम रखे घर में का उसके पैर धुलो पानी में और उस पानी को घर के 4 कोनों में छिड़क दो। फरमाया गया जिस घर में ऐसा किया जाता है अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमा दिया करता है। मगर ये कब होगा जब औरत को हम बेटी समझेंगे, यानी बहू को जब हम अपनी बेटी समझेंगे, सास ससुर, तब ये बरकतें आएंगी। और गुजारिश है अगर तुम्हारे घर में सास ससुर से गुजारिश करूंगा, नई लड़की आने वाली है, ये कोशिश मत करना पहले दिन से बेटी वाला किरदार दिखाई दे। नई है ना, समझने में वक्त लगेगा, तुम्हें पहचानने में वक्त लगेगा। अगर देर कर दे तो फैसले जल्दी मत करना, बल्कि जब वो तुम्हारे घर में आए तो फिर लहजे तुम्हारे हों और उसे अदाएं अपने बाप की नजर आ जानी चाहिए। सास से गुजारिश करूंगा, अहमद रजा की मां से मेरी गुजारिश है बहू को हमेशा बेटी की नजर से देखना। फिर देख अगर तुम बेटी का प्यार दोगी वो तुम्हें मां वाली इज्जत अता करेगी। ये ख्याल रखना, हम गलत यही करते कि हम आने वाली लड़की को बहू के नजरिए से देखते तो वो सास की नजर से देखती है। तुम बेटी की नजर से देखो वो मां की नजर से देखेगी। और जब जिस दिन ये रिश्ते शुरू हो जाते तो फिर झगड़े नहीं होते। खुदा की कसम फिर तो ऐसे ऐसे नक्शे होते कि बहुएं सासों के पैर दबाया करती हैं। और हुजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अहमद रजा साहब जिंदगी गुजारने के लिए ना हुजूर की जिंदगी को देखना। हाँ, वरना अक्सर दुनिया में होता यह है कि बेटा बहू बीवी और मां के बीच पिसता है। मां कहती है ये कर, बीवी कहती है ये कर। तो कभी मां और बीवी के बीच की दीवार मत बनना, बल्कि इन दोनों के बीच का पुल बनना जो दोनों किनारों को एक कर दिया करता। हमें मां को भी नहीं रूठने देना है और वो जो सब कुछ छोड़ के आई है उसे भी तकलीफ नहीं देनी है। सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आएगी, उसे अजनबी होने का एहसास ना होने देना। जब तुम्हारे घर में इतनी इज्जतें मिलेंगी तो फिर बेटियां फांसियां नहीं लगाएंगी, फिर खुदा की कसम बेटियां दुआएं करेंगी अल्लाह जल्दी कर हमारे हाथ पीले हों और हमें इज्जतों वाले शोहर नसीब हो जाए। बस हुजूर की जिंदगी को अपनाना। मेरे हुजूर ने सबका हक बराबर अदा किया। 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। हाँ, लेकिन कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक बार कभी कोई बीवी ये नहीं बता सकती मुझे हुजूर से रत्ती पर तकलीफ पहुंची है। इसलिए कोशिश करें अपनी जिंदगी को हुजूर के किरदार के मुताबिक गुजारे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। सुन रहे मेरी बात? बुरी लग रही है ना? जो बीवी के गुलाम है यकीनन उनका कलेजा फट रहा होगा। सुने और कान खोल के सुने। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को ठोकरों में रखो। सुनो, बीवियां दिल में रखने के लिए होती हैं, सर पे रखने के लिए नहीं। क्या कहने होती है? ये शादीशुदा क्यों नहीं बोल रहे? कुआरों से क्या मतलब इस बात का? बीवियां कहां रखने के लिए होती हैं? फिर कुआरे बोले। मैं चर्चा खड़ा कर दूंगा, 2 बार देख चुका हूं, फिर से मैं फिर देख के बोलता हूं। बीवी कहां रखने के लिए होती है और कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। हाँ हाँ,
कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। लेकिन नौजवान ने बीवी दिल में नहीं रखी, सर पे रख ली। बहुत उम्दा, सर पे रख ली। एक बार बीवी कह देती हवेली बदल दो, कहता जैसे तुम कहो। लोग हवेली बदल देते, क्यों? कब माँ बाप की खांसी अच्छी नहीं लग रही। मैं तुम्हें खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शहर जाके 100 रुपए या 500 रुपए कमा के ला रहे हो तो ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं? बूढ़े माँ बाप जो घर में खांस रहे हैं ना, उनकी एक खांसी के सदके में अल्लाह तेरे घर में रहमतें नाज़िल। और अगर यकीन ना हो ना, अलग करके देखो माँ बाप को, न टुकड़ों को तरस जाओ तो बात करना, सुकून नहीं मिलेगा। तकिए लगा के सोना, पैसे आराम नहीं मिलेगा। माँ बाप कौन सी दौलत है, कभी समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। मसला पूछ रहा, बीवी कह रही है माँ बाप को छोड़ दो, मौलवी साहब छोड़ दो। गैरत नहीं आ रही मसला पूछते हुए? सुन, अगर बीवी ऐसी मिल जाए तो तुझसे कहे माँ बाप छोड़ दे, तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। इसलिए बीवी 1000 बार मिल जाएगी, माँ बाप एक बार मिल जाएगी। माँ बाप एक बार मिला करते हैं। और आपको अगर मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, तो सुनो, मैं मिसाल देने लगा। मिसाल देने लगा नहीं, अब्बा की खांसी से बच्चों को तकलीफ होती है, बीवी को पलटी आ जाती है, अब्बा खांसते तो वो मन की बड़ी कच्ची है, मन की बड़ी कच्ची है। मैं कहता हूँ एक बात बता, तूने माँ के सीने पे बैठ के कपड़े गंदे किए थे, कभी माँ ने पलटी की? बोलो, क्या माँ का दिल नहीं था? बोल सकते हो तो बोलो, माँ का दिल नहीं था? खुदा की कसम, वो गंदगी में लेटी रही तेरे और तुझे सीने पे लेटाया। आज उसकी कीमत क्या दे रहे? चलो, खुद बेटा बिल्डिंग में रह रहा है, अब्बा छप्पर में डाल दिए तुमने, अब्बा छप्पर में डाल दिए। भूल गए हो तो याद दिला दो, अगर याद ना हो तो याद दिला दो। मैं जवानों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जिनके बाल सफेद हो गए। आज भी इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछो, माँ की याद आती है? खुदा की कसम, 90 साल का बुढ़ा रोने लग जाता है। 90 साल का बूढ़ा रोने लग जाता है। देख उसकी आंखों में झांक के, क्यों रोया? वो कहता आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है कि माँ को मेरे लौटने का इंतजार है। और याद रखिएगा, मैं भी माँ बाप के हवाले से बात कर रहा हूं। जितना परेशान तुम्हारे लिए माँ बाप होते हैं ना, इनके बाद कोई तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगा। बेशक, बेशक, ये लिख लो मेरी बात, इनके बाद तुम्हारे लिए कोई परेशान नहीं होगा। तुम घर से निकलते हो ना रात को, अब्बा क्या कहता, कहां जा रहा है इतनी रात को? कहता चुप रहो, मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो मुझे कोई कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाएगा। मैं भी जवान हूं। ये कह के तुम बाप को चुप करा देते हो, फिर दोस्तों के साथ बैठ करके 1-1 बजे तक तुम होटलों में वक्त जाया करते हो, 12-12 बजे तक चौक में बैठ करके दोस्तों के साथ ठट्टे उड़ाते हो। तुम्हें पता है जब तक तुम नहीं आते हो, माँ बाप की आंख में नींद नहीं आया करती है। और जब तुम रात के 1 बजे आते हो, आप गुस्से में पूछता है अब तक कहाँ थे? कहता कुत्ते की तरह ना भौंका करो, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनके सामने ऊंचे लहजों में बात ना किया करो। माँ कहती तेरे खाने के इंतजार में जाग रही थी, अब तक क्यों नहीं आया है? कहता खा लिया होता, सो गए होते। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, आज इनके लहजे तुझे बुरे लग रहे हैं। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, 2 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। कोई राह में बैठ करके तेरी राह नहीं तकेगा, कोई नहीं पूछेगा इतनी रात तक कहां था। तजर्बा ना हो तो पूछ लेना तजर्बाकार लोगों से। जब रात के 3 बजे आते हो, माँ उठ के दस्तरखान लगाती है, लेकिन जब माँ का रात चला जाता है, बीवियां लेटी रहती है और कहते भूख लगी है, कहती किचन से लेकर के खा लो। लेकिन माँ और बेटी अगर होती है, कहती ठहर जा, मैं तुझे खाना खिलाऊं, बगैर खाए न सोना। और नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर माँ बाप है तो इज्जत कर लो, अगर कल ये नहीं होंगे, अगर ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, मर्जी है तुम्हारी 3 बजे आना, 2 बजे आना, तुम घर में दाखिल होगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिर तुम्हारे कान तरस जाएंगे, कहां के वो आवाज जो कभी रात में सख्ती से आया करती थी। तब तुम्हें लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ चारपाई नजर आएगी। तुम्हें दीवार से लगी हुई पकड़ के चलने वाली लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाबा नहीं होगा। फिर सारी दौलत हाथ में लेके फिरना और कहना कोई बाप ला दे, कोई माँ ला दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
उलमाए अहले सुन्नत करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत, वादा करते हैं। बोलो, वो हाथ क्यों नहीं उठा रहा मेरे भाई? माँ बाप से करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो, जन्नत उन्हें मिलेगी जिससे माँ बाप राजी होंगे। बेशक बेशक। तेरे चिल्लों का एतबार फिर कुछ नहीं होना है, तेरे सजदों का भरोसा फिर कुछ नहीं रह जाएगा अगर माँ बाप की नाराजी तेरे दामन में है। महबूब अलैहिस्सलाम है, एक देहाती शख्स आया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, कहां से आए हो? कहा, फलां गांव से। हुजूर ने फरमाया, क्यों आए हो? कहा, सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदाए पाक राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, सच सुना है। कहा, फिर तेरी खिदमत करके तुझे राजी करने आया हूं। मेरे नबी वो जो दिलों के हाल जानते हैं, बरेली से आवाज आती और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर फरमाते हैं, घर किसे छोड़ा है? उसने कहा, जी बूढ़े माँ बाप। कहा, कोई और है? कहा, नहीं। कहा, किस हाल में छोड़ा? कहा, हुजूर में जब घर से चला तो वो रो रहे थे। मेरे नबी ने अपनी खिदमत की फिक्र न की, फरमाया, जा जिन बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ आया है ना, उन्हें जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। ये हुजूर कह रहे हैं, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। और माफ कीजिएगा, बेटे 6 उम्रें कर रहे हैं और माँ को दवा दिलाने तक का वक्त नहीं है, बाप का इलाज करने के लिए पैसा नहीं, और कह रहा 3रा उम्रा है मेरा, 4था उम्रा है। अगर माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ के जाओगे, अल्लाह को 1 उम्रे की जरूरत नहीं, तुम्हारे सारी इबादतें मुंह पे मारी जाएंगी। इसलिए माँ बाप ने फरमाया गया, कयामत का दिन होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, एक बंदे का अमल तोलेगा तो नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ पा रहे हैं ना मेरी उर्दू आप लोग? ये खाली मुंह देखने बैठे, समझ रहे हैं ना? खास करके आगे वाले लोग मेरा समझते हैं, एक भी गुनाह नहीं होगा, एक भी गुनाह नहीं होगा। बड़ा खुश होगा बंदा, लो जी जन्नती हो गए। इतने में आवाज आएगी, ठहरो, अभी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ। एक छोटी सी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में, और वो एक ही होगी। वो एक पर्ची इतनी भारी होगी कि इसकी सारी नेकियां कम पड़ जाएगी। अल्लाह हुक्म होगा, फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। पूछेगा, मालिक मैंने पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी नहीं की और अब भी मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन इतना बता दे इस पर्ची में क्या लिखा है? जिसने पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी, पर्ची पढ़ के सुनाई जाएगी। हुक्म होगा कि तूने एक बार ऊंची आवाज में अपनी मां से बात कर ली थी, अल्लाह वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। समझ रहे मेरी बात? वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। आज माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के 6 उम्रें करो, नतीजा कुछ नहीं होगा। महबूब ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी, और इसीलिए रख दी कि जब दुनिया हज को जा रही हो और तुझे माँ की खिदमत से फुर्सत न मिल रही हो, फरमाया तू उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। लेकिन देखे कौन? सुबह उठ के बीवी का मुंह देख रहा है, नाश्ता ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं? और अगर नाश्ता जरा सा गड़बड़ है, कह रहा कई दिन हो गए तुम्हें लेके नहीं गया हूं, आज शॉपिंग के लिए चलना है। सारे गुण मालूम है इसे बीवी को पटाने का। संडे है, कल चलेंगे। उसने कहा, बड़ी खुश, उसने नाश्ता करा दिया। बीवी को जानते हो राजी करना, माँ बाप को राजी करना नहीं आता। कह रहा जी अब्बा बहुत गुस्से के तेज हैं, अब्बा के सामने पढ़ा नहीं जाता, और कई कबार तो ऐसे कहते तुम नहीं जानते मेरा बाप कितना बड़ा जाहिल है। ये लहजे बाप के लिए इस्तेमाल करते हो। कहते जी मैं कई बार सलाम किया, वो बोले ही नहीं। मैंने कहा गलती बड़ी की होगी ना, इसलिए तो बाप ने माफ नहीं किया। वो कहता वो माफ ही नहीं करता। तरीका मैं बता दूं, अगर तुझसे बाप नाराज है ना तो आसान तरीका है, जलसे से उठ के जाओ ना तो बिस्तर पे नहीं लेटना, बीवी को जाके सलाम करो या ना करो, जाके पहले माँ बाप के कदमों में बैठ जाना। अगर बाप सो रहा हो उसके तलवे पकड़ के दबाना शुरू कर देना, कभी चूमना कभी आंखों से लगाना। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जितना चाहे गुस्से का तेज हो तेरा बाप, जैसी आंख खुलेगी वो तुझे कदमों में बैठे देखेगा, उठ के कहेगा इमरान कैसे आया है, गुड्डू कैसे बैठा
है, कहते अब्बा माफ कर दे। आज मैंने मौलवी को कहते सुना है, जिससे तू रूठ जाता है उससे खुदा रूठ जाता है, जिससे तू नाराज होता है उससे खुदा नाराज हो जाता है। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, ये कह के देखना, खुदा की कसम गलती तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू कर देगा। खता तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू करेगा। और जब वो रोएगा तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा पगले आंसू पोंछ ले, तू तो आज आया है, मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका हूं। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मना नहीं आया, तुम्हें बाप को राजी करना ही नहीं आया। उठो और रातों को उठ के अपने बाप के पैर दबा लिया करो यार, बहुत पैर दबा लिया करो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सुनो, मैं छोटी बात को कसम नहीं खा रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, इसलिए अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं। सुने और गौर से सुने और बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ। माँ बाप नाराज है, उन्हें राजी कर लो। अगर दुआएं कबूल ना होती हो ना, फरमाया गया माँ के तलवे चूमो, उनका जो दुपट्टा है ना उसका आंचल पकड़ो और उनसे कहो कि माफ कर दे या दुआ कर दे, खुदा की सलामत में भाई उनसे कहें कि दुआ कर दे, अल्लाह बरकत दे दे। सुने, इतनी बड़ी अल्लाह ने अजमत रखी है माँ बाप की दुआओं में कि 70 वली अगर एक तरफ बैठ के तेरे लिए बद्दुआ करने लग जाएं और तनहा माँ तेरे लिए झोली फैला दे, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला। क्या कहने, एक माँ की नहीं टाला करता। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत, वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और माँ बाप से भी एक गुजारिश कर लूं, अब्बा लोगों से भी कुछ बात कर लूं भाई, अब्बा लोगों से भी बात करूं मैं। रब ने आपको बाप बनाया है ना, तो बेटों को बकरा ना बनाए, बेटों को बकरा ना बनाए। आप कहेंगे बकरा कब बनाया? जब बेटे के शादी के मौके पे बेटों की कीमत लगाते हो ना, तो बकरों से ज्यादा औकात नहीं रह जाती बेटों की। समझ रहे मेरी बात? बहुत उम्दा। रिश्ता कर देंगे, 10 लाख चाहिए, का कैश नहीं, खाली बुलेट दे देना, और तेल डालने की औकात नहीं है बुलेट में। बहुत अच्छा, सही 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 फरमा रहे हैं। मांगेगा बुलेट, महफूज भाई 1 महीने बाद कहता बेच रहे हैं, कहा कि उनका तेल खा रही है। बेटी के बाप का जिगर देख, उसने जमीन बेच के बुलेट दे दी, तुझसे कमा के बुलेट चल नहीं रही है। ये औकात है तुम्हारी। हर बाप से मेरी गुजारिश है, अल्लाह ने औलाद दी है, ये करम किया तुम्हारे ऊपर, बेटे दिए गए, नेमत से नवाजा है। जवान हो जाए तो किसी गरीब के घर का दिवाला ना निकालना। कह रहे नहीं हम कुछ नहीं मांग रहे। रिश्ता कराने वाले भी जमाल अख्तर भाई ऐसे होते, कह रहे डिमांड कुछ नहीं है, खाली बारात को खाना अच्छा दे देना। क्या खाती है बारात? मन्नो सलवा, जन्नत की उतरी हुई नेमत है। खुदा की कसम, अगर मुंह ऐसा होता अल्लाह वो भी उतार देता। सच है, सच है। लेकिन मुंह तो गेहूं खाने लायक नहीं है। आला हज़रत कहते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। क्या कहने, क्या कहने। हाँ, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। कह रहा बारात के खाने का इंतजाम कर लेना बस। अच्छा क्या खाते हैं बाराती? का जो कोरमा होना हड्डी नहीं होनी चाहिए। का क्यों बारात में बगले आएंगे जो बिना चबाए निकलेंगे? कम से कम बेटियों पर रहम करो यार। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे मेरे आगे भी बेटी आनी है। जब अपने आगे बेटा होता कहता भाई ये लूंगा वो लूंगा, और जब बेटी आ जाती है कहता जहेज का राग बुरा है भाई। कब तक ये दोगलेपन इस्तेमाल करोगे? कितने बापों की जमीनें बिक गई यार, कितने बाप आज भी किराए के मकान में इसलिए रह रहे हैं कि उन्होंने बेटियों के हाथ पीले करने के लिए अपनी हवेलियां बेच दी। हक है, सच है। क्या कहना, ये आज कौम की कंडीशन है और ये हकीकत है, ये दर्द दिल है। खुदारा बोझ न बनना। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जमाल अख्तर भाई, आज तक सोच सोच के दिल रोता है। उस आर्टिकल का दर्द आज तक दिल से नहीं निकला है। एक बच्ची का रिश्ता हुआ और रिश्ता कराने वालों से भी गुजारिश है, जो बिचौलिया होते, मिडलर जो होते, इन्हें यहाँ क्या कहते हैं? जी वही जो रिश्ता कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अगुआ, जो ज्यादा आगे चलता। अगुआ
है ना? तवज्जो है ना सबकी? उसे क्या बोलते हैं? समझ गए ना? बस समझाना मकसद है। अगवा, ये जो अगवे होते हैं ना, इनसे गुजारिश है झूठ बोल के रिश्ता ना कराना, सच बोल के रिश्ता कराना। कहीं तेरे 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में किसी के घर में आग ना लग जाए। बहुत झूठ बोलते हैं कई बार। शुरू में बेटी वाले से आके कहते हैं घर बड़ा शरीफ है, लोग 5 टाइम के नमाजी हैं, और उनमें अक्सर तो दिन में रोजे रखते हैं, उन्हें खाली लड़की चाहिए। तो बेटी वाले खुश हो जाते, भाई खाली बेटी चाहिए, का ठीक है करा दो रिश्ता। अभी रिश्ते को चंद दिन गुजरते हैं, का सुने बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, खाना थोड़ा सही कर ले। बेटी के बाप ने कहा कुछ नहीं मांग रही तो चलो खाना अच्छा कर देंगे। क्या चाहिए? फला फला चाहिए, मटन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चलो ठीक है जी कर देंगे। जब रह गए 2 महीने, उसके बाद एक लिस्ट आती है, का कुछ ज्यादा नहीं, बस ये जरूरी चीजें हैं, ये जरूर ले लेना जहेज में। उसमें जरूरी चीजों में क्या है? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, नीचे एक बाइक भी दे देना, अब तो चल रही है। इतना बढ़ गया। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि यही कह के उस बच्ची का रिश्ता हुआ, और रिश्ते के बाद जब शादी में 8 दिन रह गए और कार्ड वगैरह सारे तकसीम हो गए, तो ससुराल से खबर आई, का सुने जी बेटा कह रहा है कि बुलेट जरूर कर देना, गाड़ी कर देना, एक बुलेट। गाड़ी तो देनी है, थोड़े पैसे और बढ़ा लेना। गरीब बाप था, उसने कहा कि जी अब मेरे बस से बाहर है, जितना करना था मैं कर चुका हूं, तुम्हारे जहेज की लिस्ट आई, मैंने तस्लीम कर ली, तुमने खाने को कहा मैंने मान लिया, अल्लाह अकबर, तारीख का बाग है। उसने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। फिर उधर से खबर आई तो फिर कहा ठीक है अगर ये नहीं कर सकते हो तो जाओ फिर बेटी का रिश्ता कहीं और तलाश कर लेना। जब ये खबर लौट करके आई, 3 दिन बाकी रह गए थे बारात आने में। एक बात बताओ, गरीब बाप आप क्या कर सकता है जिसकी बेटी के शादी दावतनामे शादी के बढ़ चुके हों, और उससे ये कह दिया जाए कि अब दूसरी जगह रिश्ता देख लो। फिर उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? बाप जो शाम तक ठेला लगाता था, आया आज उसने ठेला खड़ा कर दिया गया। जब दस्तरखान पे बैठा गया, बेटी ने ला करके खाना लगाया गया, आज बाप के हलक से लुकमे नहीं उतर रहे हैं। वो बाप जो रोजाना 3-4 रोटी खाता था, आज 2 लुकमों के बाद हाथ कांप गए हैं। बेटी तो बेटी हुआ करती है। जिन बेटियों को तुम लावारिस कर देते हो, खुदा की कसम ये बाप के माथे पे लिखी हुई तहरीर पढ़ लिया करते हैं। जिन बेटों पे तुम्हें नाज है, ये तुम्हारे जुमलों से भी अंदाजा नहीं लगाते हैं, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी आहों से नहीं समझते। और बेटियां वो होती हैं जो तुम्हारे माथे की लकीरों से समझ लिया करती है। खुदा के वास्ते बेटियों की कदर करना। जैसी बेटी ने बाप के रुकते हाथ को देखा, उसने कहा बता तो सही तेरी खुराक कम से कम 2-3 रोटी थी, आज हाथ क्यों रुक गया है? बाप ने कहा बेटा बस यूं ही, आज भूख नहीं लग रही है। बच्ची ने बर्तन नहीं उठाए हैं, बाप के कदमों में बैठ कर कहती है अब्बा कहीं भूख की वजह मैं तो नहीं हूं, कहीं तेरी बेटी मुश्किल तो खड़ी नहीं कर रखी है। इतना बाप ने सुना है, हिचकी ना रोक सका, रोते हुए बाहर निकल गया है। बेटी बड़ी बेकरार बेचैन थी, उसने बेकरारी में वक्त काटा। रात का सन्नाटा हुआ, आया बाप, और जब सुबह का सवेरा हुआ है, घर वालों ने उठ करके देखा कि वही बाप फांसी के फंदे पे झूल गया है। बेटी ने बाप को फांसी के फंदे पे लटका देखा, लोगों ने उतारा, जेब से खत निकला, उसमें लिखा हुआ था ए मेरी बेटी माफ कर देना, मैं तेरी खुशी पूरी न कर सका, मैं तुझे मुंह दिखाने के लायक न रहा। तेरे ससुराल वालों ने कहा था गाड़ी चाहिए वरना बारात नहीं आएगी। बेटी मैं तुझसे कह पाता, इसे कैसे बयान करता कि मैं तेरी बारात लाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए बेटी मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। ये कह के बाप ने फकत सलाम कह करके जिंदगी की लकीरों को रोक दिया था। तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें दौलत वाला बनाया है, बेटे वाला बनाया है, किसी के आंख का आंसू न बनना, किसी की बर्बादी की वजह न बनना। वरना अगर तुम्हारी वजह से कोई गरीब फांसी के फंदे पे लटक गया, किसी बेटी ने शहर खा लिया या किसी घर को आग लग गई, तुम 1000 उम्रें भी करके मरोगे। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, आसान तरीका ये है, गरीबों की मुश्किल जिंदगी को आसान करके दिखा दो, तुम्हें कब्र में जाने में देर लगेगी, अल्लाह को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस।
खत्म कर दो यार इन्हें, बंद कर दो ये तमाशे। या तो ससुराल की भीख में गुजारा हो जाता हो तो बताओ, और अगर वो काफी नहीं है तो फिर उससे मांगो जिसकी चौखट से बेहिसाब मिलता है। और वो कौन है? बरेली वाला कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सलामत रहे नौजवानों, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगना फिर हुजूर से मांगो। हुजूर कितना देते हैं? मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। तो इंशाअल्लाह डिमांड बंद करेंगे। जितनों के दिल में हो बस वही हाथ उठाएं। डिमांड बंद करेंगे। या रसूल अल्लाह देखें, आज आपके दीवानों ने हाथ उठा दिए हैं। मुस्तफा इन उठे हाथों की लाज रखना। आका अगर ये ना करे डिमांड, कयामत में इतना करम करना, और बल्कि जिंदगी में इतना करम करना, इतना तो करम करना। ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। सुभान अल्लाह। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बंद करेंगे इंशाअल्लाह डिमांड। अगली बात एक और कह दूं, बर्दाश्त कर ले। जितने लोग नहीं थके वो कहते जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है। मैं समझता हूं हुजूर के गुलाम उठेंगे नहीं, इसलिए कि अगर अजमेर वाले के बिठाए ऊंट नहीं उठते तो मदीने वाले के बिठाए वाह के जा सकते है ना। चलो बेटे और आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ जी, अब ना भी सुनेंगे ना मुझे 3 बजे तक तो फिर भी सुना नहीं, मगर बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस प्यार से सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह तब्दीली लेके आएंगे, लाएंगे ना इंशाअल्लाह तब्दीली लाएंगे। आज देखो बेटियों के बाल सफेद हो रहे हैं क्योंकि बाप मजदूर है, बाप कमजोर है। बेटियां कभी बाप को बोझ नहीं लगती हैं। और खास करके जिस दिन से मेरे नबी ने कहा है ना, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा माना। वाह वाह। फिर क्यों रो रहा है बाप, क्यों परेशान हो रहा है? बेटी के नाम की वजह से नहीं, अमीरों की दहशत की वजह से, अमीर के आतंक की वजह से, लोगों की डिमांड की वजह से। इस वजह से बाप रोता, बेटी की वजह से। इतना आसान कर दो यार निकाह कि बेटियां मुस्कुरा के कहें, शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। जहां पे दौलत नहीं देखी जाती, मदीने वाले के दर की मोहब्बत देखी जाती है। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं पूरी